एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जो पेंशन अपडेशन के लिए केस अपील में सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, जिसका डेट पहले 29 नवंबर था, बाद में वो बढ़ के 3rd वीक ऑफ जनवरी यानी 17 जनवरी को फिक्स हुआ था। बीच में फिर खबर आई कि ये डेट पोस्टपोन होके 4 फरवरी हो गया है। ये केस वही है जो पेंशन अपडेशन के लिए अपील में लगा हुआ है। MC सिंगला जो चंडीगढ़ के रहने वाले थे, बैंक एम्प्लॉइज जो इस समय डेथ हो चुकी है, उनकी अपील पे था, जो यूनियन ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस था। और वो अब जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसके हिसाब से वो 20 जनवरी 22 को ड्यू हो गया। यानी तारीख पे तारीख जो हम लोग सुनते हैं कहावत, वो सुप्रीम कोर्ट के केस में लागू हो रहा है। एक निश्चित तिथि भी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पा रहा है। यानी कि 17 जनवरी था, फिर 4 फरवरी हुआ और फिर ये 20 जनवरी यानी कि कल के लिए प्रीपोन्ड हो गया है। कल क्या होता है इसके बारे में पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे ये इसका डेट प्रीपोन्ड हुआ है, वो मेंशन्ड है। यानी कि 20 जनवरी को IBA द्वारा एफिडेविट सबमिट करना है, जिसके लिए पहले समय दिया गया था। IBA क्या सबमिट करती है, लेकिन ये तो निश्चित हो गया कि पेंशन अपडेशन के बारे में कोई बंदा, चाहे कोर्ट हो, चाहे आउट ऑफ कोर्ट हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो, DFS है, IBA हो, कोई भी सीरियस नहीं है। लेकिन देखिए कल क्या होता है, एफिडेविट होने के बाद क्या डिसीजन होता है, कोर्ट कोई और अगला तारीख देता है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है कि इसको तुरंत डिसीजन देना। लेकिन अगला डेट क्या होता है, लंबा होता है, शार्ट होता है, कल का इंतज़ार करते हैं और फिर आपको मैं कल अपडेट देता हूँ। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक हमारे कैनरा बैंक के साथी ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट का मैं जिस्ट पढ़ के आपको बताता हूँ। इन्हें सिर्फ चंदा लेने से मतलब है, कभी किसी काम के लिए कॉल करो तो बात नहीं होगी। नए सेटलमेंट का 1 साल बीत गया, लेकिन आज तक एक ब्रांच में सही स्पेशल एरिया अलाउंस नहीं मिला। कितनी बार कैनरा बैंक यूनियन को कंप्लेन किया गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। कहाँ जाना चाहिए? और साथ में उन्होंने एक पत्र जो कैनरा बैंक के हेड ऑफिस से इशू किया गया है, वो मेंबर सब्सक्रिप्शन के बारे में उसको संलग्न किया है। 18 जनवरी 22 का ये लेटर है जो कैनरा बैंक के हेड ऑफिस से ब्रांचों को लिखा गया है, उनके HRMS डिपार्टमेंट को। कैनरा बैंक एम्प्लॉइज यूनियन रजिस्टर्ड reduction of the additional amount of subscription from their members from the salary payable from January 22. Canara Bank Employees Union has requested the bank to collect additional amount of subscription from their members from their salary payable for the month of January 22 as per the decision of the general body meeting of the union during 22 for enabling the union to conduct social identification programs in the various states. It has been decided to effect reduction of the additional amount of subscription, that is rupees 100 for a special assistant, clerical cadre and rupees 50 for the service staff, subordinate staff from the salary payable to their member for January 22. Circles, branches, officers are requested to take note of the above. HRMS desk help HR section will effect the reductions as ever from the salary payable to the members of the Canara Bank Employees Union for the month of January 22 and credit the same to the union account. This may be circulated among all the bank members. Friends, बात सही है। आप चंदा लेने के लिए आगे आते हो हमेशा, चाहे वो लेवी का मामला हो, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, चाहे कोई एडिशनल फंड हो। लेकिन काम करने के लिए
आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी तो इनको आगे आना चाहिए। लेकिन हमारे एम्प्लॉइज़ का, हमारे ऑफिसर्स का जो जेन्युइन डिमांड है वो तो पूरी नहीं हो पाती, बस केवल सब्सक्रिप्शन और लेवी का डिमांड आने लगता है। अभी भी कोरोना बढ़ने के बाद भी बैंकों में, ब्रांचों में इस तरह के कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए जो कि इनके हित की बात हो, उनकी वर्किंग आवर्स की बात हो, उनके 5 डे की वीक की बात हो या कोई रिलीफ की बात हो। यूनियन इसीलिए होता है फॉर द स्टाफ वेलफेयर, नॉट वेलफेयर ऑफ द केवल यूनियन सब्सक्रिप्शन आर द फंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।